हाँ, नमस्कार। आज हम खंगाल रहे हैं कुछ दस्तावेज और नोट्स जो वित्तीय विकास मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हैं। हाँ, और अक्सर एक सोच होती है ना कि ये फाइनेंस या तो भाई बहुत पेचीदा है या फिर ये बस बड़े लोग अमीरों का खेल है। सही बात है, लेकिन इन स्रोतों से एक बात तो साफ लगती है कि वित्तीय स्वतंत्रता, वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, वो असल में छोटी-छोटी लगातार की गई कोशिशों से बनती है। कोई बड़ा जैकपॉट नहीं। बिल्कुल, नींव छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सफर को शुरू करने के लिए क्या जरूरी है, जैसे मानसिकता में बदलाव, फिर बचत का सही तरीका और निवेश की थोड़ी बहुत बुनियादी बातें। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम, जैसा आपने कहा, वो मानसिकता ही है, माइंडसेट। तो ये मानसिकता वाला कदम, इसका मतलब क्या है? पैसे को कैसे देखें? मतलब पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज ना समझें। ये एक टूल है, एक साधन जो आपके लिए काम कर सकता है। इन सोर्सेज में ये बात बार बार आती है कि सफल लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। पैसे से पैसा बनाना। हाँ, और इसके पहली सीढ़ी है पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को भुगतान करो। सुनने में तो अच्छा है, पर स्रोत क्या कहते हैं? कैसे करें इसे, खासकर जब महीने के खर्चे पहले ही इतने ज्यादा हों? देखिए, स्रोत एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। जैसे ही आमदनी आए, जैसे ही सैलरी आए, उसका कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अलग रख दें। सिर्फ 10%? हाँ, शुरू में 10%। सुनने में शायद कम लगे, पर ये एक तरह से ना वित्तीय अनुशासन की पहली किश्त है। आदत बनाने की बात है। आदत। लेकिन एक चेतावनी भी है इन दस्तावेजों में कि सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में डाल देना काफी नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि महंगाई दर, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो अक्सर बैंक के बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा होती है। अरे हाँ, ये तो सीधी सी बात है। मतलब अगर महंगाई 6-7% चल रही है और बैंक दे रहा है 3 या 4% ब्याज, तो पैसा तो असल में कम हो रहा है, उसकी कीमत घट रही है। बिल्कुल, आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो इसीलिए स्मार्ट बचत की बात आती है। सिर्फ बचत नहीं, स्मार्ट बचत। तो फिर ये स्मार्ट बचत का ढांचा क्या है स्रोतों के हिसाब से? ये एक तरह का 3 लेयर वाला सुरक्षा कवच समझ लीजिए। पहला लेवल, इमरजेंसी फंड, एक आपातकालीन निधि। कितना आना चाहिए इसमें? कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं, उतना पैसा। ये ऐसी स्थितियों के लिए है जब अचानक कोई जरूरत आ पड़े, नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। समझ गया, पहला इमरजेंसी फंड। दूसरा लेवल है सही बीमा, इंश्योरेंस, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी टर्म प्लान पर जोर है। ये सुरक्षा देता है। ठीक है, इमरजेंसी फंड, बीमा और तीसरा, इन दोनों को सुरक्षित करने के बाद जो पैसा बचता है उसे काम पर लगाना, मतलब निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। और यहीं से, जैसा स्रोत कहते हैं, असली गाड़ी आगे बढ़ती है। निवेश ही वो इंजन है जो फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। सही कहा। इसके बिना धनवान बनना, वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत कैसे करें? कई लोगों को लगता है निवेश मतलब लाखों रुपए चाहिए या बहुत ज्ञान। स्रोत क्या आसान रास्ते बताते हैं? हाँ, ये आम धारणा है, पर स्रोत बताते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। बिगिनर्स के लिए 3 मुख्य रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, और शायद आजकल सबसे पॉपुलर, वो है म्यूचुअल फंड या SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, SIPs, इसमें तो शायद कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, 500 या 1000 रुपीस महीने से भी शुरू किया जा सकता है। और यहाँ असली जादू है कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज का। हाँ, वो उदाहरण तो कमाल का था। एक स्रोत ने हिसाब लगाया था कि अगर कोई सिर्फ 2000 रुपए हर महीने निवेश करे और मान लें 12% का औसत सालाना रिटर्न मिले, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय में संभव है। हाँ, तो 20 साल में वो रकम करीब करीब 20 लाख रुपए बन सकती है, सिर्फ 2000 रुपए महीने से। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। लंबे समय में छोटा लगातार निवेश बहुत बड़ा बन जाता है। ये तो हुआ पहला रास्ता, म्यूचुअल फंड SIP। दूसरा क्या है? दूसरा है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, सीधे शेयर्स खरीदना। ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है और इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें तो सीधे कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत कहते हैं कि अगर सीखना है तो शुरुआत अच्छी, बड़ी, भरोसेमंद कंपनियों से करें, जिन्हें ब्लू चिप कहते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक वगैरह, और छोटी मात्रा में खरीदें सीखने के लिए। ठीक है, ब्लू चिप से शुरुआत। और तीसरा विकल्प?
वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, डिजिटल संपत्ति और साइड हसल। हाँ, ये आजकल बहुत प्रासंगिक है। इसका मतलब है अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को भुनाना, पैसे कमाना उससे। जैसे फ्रीलांसिंग करना, कोई ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना, यूट्यूब चैनल चलाना, ब्लॉग लिखना, कुछ भी जिससे आप अपनी स्किल से एक्स्ट्रा इनकम बना सकें। और स्रोत इसे भी निवेश मानते हैं, ये तो काम हुआ ना। हाँ, इसे भी एक तरह का निवेश माना गया है। ये है खुद में निवेश, अपनी क्षमताओं में निवेश। आप एक स्किल सीखते हैं, उसे बढ़ाते हैं और उससे फिर आय उत्पन्न करते हैं। ये भी संपत्ति बनाने का एक तरीका है। वाह, ये तो एक अलग नजरिया है। तो ये 3 रास्ते हो गए, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और खुद के हुनर से कमाई। हाँ, लेकिन इन सभी रास्तों के लिए एक बात पर स्रोत बार बार जोर देते हैं। वो क्या? धैर्य और निरंतरता, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। जल्दी पैसा बनाने वाले रास्ते अक्सर जोखिम भरे होते हैं या टिकाऊ नहीं होते। मतलब धीरे धीरे लगातार चलते रहना है, जैसे वो कछुए और खरगोश की कहानी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वित्तीय सफलता में कछुआ ही जीतता है अक्सर। अच्छा, धैर्य और निरंतरता के अलावा क्या कुछ खास आदतें हैं जिनका जिक्र बार बार आया है इन स्रोतों में, जो रोजमर्रा में अपनानी चाहिए? हाँ, कुछ बहुत ही बुनियादी पर असरदार आदतें हैं, जैसे अपने खर्चों का हिसाब रखना, कहाँ पैसा जा रहा है पता तो हो, चाहे किसी ऐप से करें या डायरी में लिखें। खर्चों पर नजर रखना, ठीक है। फिर हर महीने के लिए छोटे छोटे वित्तीय लक्ष्य बनाना, जैसे इस महीने इतना बचाना है या इतना निवेश करना है, और फिर उसे ट्रैक करना कि आप कहाँ तक पहुंचे। लक्ष्य बनाना और ट्रैक करना, ओके। और अपने निवेश को समय समय पर देखते रहना, रिव्यू करना, शायद हर 6 महीने में या साल में एक बार, कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, कोई बदलाव तो नहीं करना। और सबसे जरूरी, सीखते रहना। फाइनेंस की दुनिया बदलती रहती है, तो अच्छी किताबें पढ़ें, भरोसेमंद वेबसाइट्स देखें, जानकारी बढ़ाते रहें। सही कहा, ज्ञानी शक्ति है। जैसे एक स्रोत में एक लाइन थी बड़ी सीधी सी, जो पैसा आज बचाओगे वही कल आपको आजादी देगा। बिल्कुल, बहुत सरल और सच्ची बात है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। मैराथन। हाँ, छोटे मगर लगातार अनुशासित कदम उठाने होंगे। बचाना है, निवेश करना है, सीखते रहना है और इस साइकिल को दोहराते रहना है। और सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना है। स्रोत एक ठोस कदम उठाने पर जोर देते हैं, जैसे आज ही कोई फैसला लेना। हाँ, जैसे कि आज ही तय करें कि भाई अगले महीने से या अगले साल से अपनी आय का कम से कम 20% निवेश करना शुरू करेंगे, या अगर उतना नहीं तो एक छोटी सी SIP ही शुरू कर दें, 500 रुपए की ही सही। हाँ, या अगर इमरजेंसी फंड बिल्कुल नहीं है तो उसे बनाना शुरू कर दें। पहला कदम उठाना जरूरी है। बिल्कुल, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है अक्सर। तो समापन से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो इन्हीं स्रोतों से उभरा है। हाँ, हमने बात की कि अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को भुनाना भी एक तरह का निवेश है, खुद में निवेश। तो सवाल यह है कि क्या किसी नई स्किल को सीखने और उसे बेहतर बनाने में जो समय और मेहनत हम लगाते हैं, वो पैसों के निवेश जितना ही महत्वपूर्ण है, या शायद कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा? ये वाकई सोचने वाली बात है। स्किल और पैसे का निवेश दोनों का संतुलन कैसे बने? इसी विचार के साथ स्मार्ट बने, निवेश करें और आगे बढ़ें। नमस्कार। नमस्कार।